नमस्ते दोस्तों। आज रूबीज़ डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी चांदनी के पौधे के बारे में, उसकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। ये मेरा अलमंडा और बटन रोज़ का प्लांट है, जिसकी अपडेट भी आप देख लीजिए। चांदनी एक ऐसा पौधा है जिससे कि आप बहुत ही हार्डी पौधा है। आप उसको एक बार लगा लीजिए तो आपको हमेशा फूल बने ही रहते हैं उस पर। ये देखिए, इस पे इतने फूल हैं कि मेरे रोज़ के पूजा के फूल इससे निकल आते हैं और फिर दूसरे दिन फिर मुझे मिल जाते हैं। इतनी कलियां हैं। ये गुच्छे गुच्छे में फूल देता है, लेकिन ऐसा ये था नहीं। ये जो अभी इतने सारे फूल आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें फूल आने बंद हो गए थे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास। 6-7 साल पुराना है ये पौधा। आपको मैं नीचे अभी दिखाती हूँ। ये खूब मोटा है ये पौधा। इसके इतना बढ़िया फ्लावर लाने के लिए मैंने जो जो किया है इस पे, उसकी अपडेट आपको आज इसमें मिलेगी। ये तो फूल खिल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं था। जब आपको अभी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ रिपोर्ट करके इसको छोड़ दिया था ऑलमोस्ट 1 महीने तक। आप ये देखिए, मिट्टी में मैंने अगर भुरभुरी होती, अगर मैंने इसकी गुड़ाई की होती, खाद डाली होती, ये देखिए इसमें जड़ें दिख रही हैं। फिर से उतनी ही बढ़िया से जड़ें डेवलप हो गई हैं। अब आपको मैं अपना पुराना पौधा दिखाती हूँ, जब इसमें फूल आ ही नहीं रहे थे। ये देखिए, एक भी कहीं भी फूल, कोई कली कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था, और पत्तियाँ एकदम से पीली पीली सी हो रही थी। बहुत ज़्यादा इसमें पीलापन था एकदम। पत्तियाँ तो डेवलप हो रही थी, लेकिन कलियाँ ना बन रही थी और ना ही इसमें किसी तरह का ग्रोथ दिख रहा था। बस ये पौधा हरा था। अब मैंने इसके लिए क्या किया है मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें कीड़े भी लग रहे थे, जबकि इसमें लगते नहीं हैं। ये देखिए, इतनी ज़्यादा इसमें जड़ें हो गई थी कि पानी अंदर जा ही नहीं रहा था। जब भी आपका पौधा इस तरीके से हो जाए, आप वो साइन देता है आपको कि एक तरह से आप उसका अब उसके बस का नहीं है, अब आप उसकी केयर थोड़ा एक्स्ट्रा करिए। मैंने भी इसको छोड़ दिया था ऐसे ही, लेकिन अब मैं आपको ये दिखाऊंगी पूरा निकाल के। इसकी मिट्टी निकाल के मैंने, और फिर इसको रिपोर्ट किया था। ये बहुत ही हार्डी पौधा है। आप इसका सिर्फ 6 महीने में अगर आप इसमें खाद डाल दीजिए और महीने में एक बार गुड़ाई कर दीजिए और डेली पानी दे दीजिए, बस 3 इसके इजी स्टेप हैं। आप वही कर दीजिए और ये पौधा अपने आप ही सब कुछ कर लेता है। जैसे ही कली बनती है, फूल खिलता है, फूल खिलने के बाद दूसरे दिन ये खुद ही अपने आप ही अपनी तोड़ के नीचे गिरा देता है फूल को। आपको पिंचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इतना कह लीजिए कि ये सेल्फ मेड पौधा है, बहुत ही अच्छे से। अब आप देख रहे हैं गमले में ये पूरा ऐसे जकड़ गया था और बहुत ही आसानी से निकल आया। कभी कभी ये नहीं निकलता है तो आप किसी घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। इसको निकाला है मैंने, और अब इसकी जड़ें देखिए, ये कितने आसानी से बीज से खुद ही अलग हो गया है। इतने इजीली अलग हो रहा है। मैं इसको अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये जड़ें एकदम, ये देखिए बस। लेकिन अभी हम इसको और छोटा करेंगे। आप डरिए नहीं बिल्कुल भी कि पौधा मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इसको साइड में करिए, गमला एकदम साफ़ सुथरा करके। इसके नीचे पहले हम इसको जड़ें को हटा लेंगे। ये एक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी नीचे से निकल ना जाए, सिर्फ थोड़ा बहुत पानी निकले। अब हम इसको पूरी छटाई कर देंगे। आप कहीं से भी डरिए नहीं कि मोटी डाल है, पतली डाल है, ऐसा। आप इसको सबको साइड से, मिट्टी से, जड़ से पूरा काट दीजिए। ये काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अब अगर ये ज़मीन में लगा होता
तब तो कोई बात नहीं, आप आराम से इसको जो है लगा हुआ छोड़ सकते हैं गुड़ाई करके। लेकिन अगर ये गमले में है तो इसकी लिमिटेड रूट्स होनी चाहिए। गमले में छोटी जगह होती है इसलिए, तो हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है साल 2 साल 3 साल पे। अब आप ये देखिए, मैंने पूरा यहाँ से पूरा काट दीजिए, एकदम डरिए ही नहीं कि ये मर जाएगा या कुछ होगा। छोटा कर दीजिए इसको, बहुत छोटा नहीं करिए कि एकदम से जड़ ही गायब हो जाए, लेकिन हाँ बस इतना बहुत है। अब आप इसको ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी ढीली करके, हाँ अब यहाँ पे ये रख के, और पहले गमला तैयार कर लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गमले को पूरा ऊपर तक भर देते हैं, उसके बाद पौधा रखते हैं। इससे क्या होता है कि जड़ें ऊपर ही रह जाती हैं और वो फिर जल्दी से मर जाता है। आप पहले अपने पौधे को गमले में रख के और देखें कि वो थोड़ी सी जगह छोड़ रहा है, कम से कम 1 उंगली के बराबर तक आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप पानी डालिए तो वो गमले में पानी रहे कुछ टाइम के लिए, फिर वो धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचता है। पानी डालने की जगह रहनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा जब भी रखिए तो थोड़ा सा मिट्टी डालिए, फिर जड़ें सहित पूरा पौधा रखिए, फिर आप उसमें बाकी की मिट्टी डालिए। इससे क्या होता है कि आपको एक पता चल जाता है कि हमारा पौधा किस लेवल पे होना चाहिए। अब इसमें ये डाल के, और आप पहले इसको पकड़े रहिए कि ये सेंटर में ही रहे, बीच में होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप उसके जड़ों में और सब जगह इसको अच्छे से मिट्टी डाल दीजिए कि वो अंदर जो गैप्स हैं वो फिल हो जाएं। मैं आपको पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगी, और फिर आप पानी डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मेरा तरबूज का पौधा है, आप देखिए, ये मेरे फादर इन लॉ ने अपने घर पे लगाया है, और अगस्त में ये तरबूज आ रहा है और इतने सारे आ रहे हैं। अगर इसके बारे में और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं। ये कितना सुंदर सुंदर तरबूज है। ओके, थैंक यू।